हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेहनती सर में स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश और आज आप सभी के लिए लाया हूँ एक न्यू स्टोरी दैट नेम इज आ जर्नी बाय ट्रेन, यानी एक यात्रा ट्रेन से एक यात्रा। तो आइए दोस्तों, हम स्टोरी को शुरू करते हैं। इसकी सहायता से हम इंग्लिश को पढ़ना व बोलना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, वेंट गए टू मेरठ को गए फ्रॉम मुजफ्फरनगर से। फ्रॉम का मतलब होता है से और टू का मतलब होता है तक, यानी कहाँ गए, मेरठ को गए फ्रॉम मुजफ्फरनगर से। आई हैड टू टेक मुझे लेना था, पार्ट यानी भाग लेना था, इन अ मैरिज पार्टी, एक मैरिज पार्टी में मुझे भाग लेना था, ऑफ माई फ्रेंड यानी मेरे फ्रेंड की एक मैरिज पार्टी में मुझे भाग लेना था। सो इसलिए आई गॉट अप, मैं उठ गया, अर्ली जल्दी। आई हैड टू गो, मुझे जाना था, बाई सलीमपुर एक्सप्रेस से। आइए दोस्तों, हम हैड टू का यूज देखते हैं। जैसे मुझे जाना था, मुझे दिल्ली जाना था, तो आई हैड टू गो टू दिल्ली। और फिर मुझे ये खाना था, तो आई हैड टू ईट यानी एक सेब, तो एन एप्पल, मुझे एक सेब खाना था। और या फिर मुझे नहाना था, तो आई हैड टू टेक अ बाथ। दोस्तों, हम हैड टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी मुझे ऐसा करना था। तो आई हैड टू गो, मुझे जाना था, बाई सलीमपुर एक्सप्रेस से मुझे जाना था। माई ब्रदर्स, मेरा भाई, हेल्प मतलब मदद किया, मी का मतलब मेरा, इन पैकिंग करने में, माई लगेज मेरे सामान को, यानी मेरे सामान को पैकेज करने में मेरे भाई ने मदद किया। आइए दोस्तों, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज देखते हैं कि कैसे करते हैं। यानी उसने मदद किया, जैसे ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, तो ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। जैसे किया, खाया, पिया, नहाया, धोया, मैं वहां गया, तो आई वेंट देयर, उसने खरीदा, ही बॉट। तो उसी प्रकार है दोस्तों कि उसने मदद किया, तो किसने मदद किया, माई ब्रदर्स, मेरे भाई ने मदद किया, हेल्प मतलब मदद की, मी का मतलब मेरी, इन पैकिंग करने में, माई लगेज मेरे सामान को। आई पुट सम क्लोथ्स, मैंने कुछ कपड़े रखे, इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में। देन तब, माई ब्रदर्स, मेरा भाई, वेंट टू कॉल, उसने बुलाया, वेंट का मतलब गया, टू कॉल मतलब बुलाने के लिए, तब वो बुलाने के लिए गया, और रिक्शा, एक रिक्शा को, फॉर मी मेरे लिए, फॉर मी यानी मेरे लिए। व्हेन जब, आई रीच्ड हम पहुँचे, द प्लेटफॉर्म को पहुँचे, इट वाज फुल या फुल था, आप पैसेंजरों से ये क्या था, प्लेटफॉर्म फुल था। दे वर वेटिंग फॉर, वो इंतजार कर रहे थे, दियर ट्रेन्स, अपने अपने ट्रेनों की, यानी जो पैसेंजर लोग थे वो अपने अपने ट्रेनों की क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। सम पैसेंजर्स, कुछ पैसेंजर, वर वॉकिंग हिदर एंड थिदर, यानी सम पैसेंजर, कुछ पैसेंजर, वर वॉकिंग, वो टहल रहे थे, हिदर एंड थिदर का मतलब इधर उधर वो क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। ये दोस्तों, अब हम वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज देखते हैं, जिसका मतलब होता है रहा था, रही थी, रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हम इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे या उसकी हिंदी किस प्रकार निकालेंगे, इसको हम जानते हैं। तो वाज वर्ब का प्रयोग हम देखते हैं। तो वाज का प्रयोग हम नेम हो या फिर ही हो या फिर सी हो, तब तो हम वाज का प्रयोग करते हैं। अगर नेम है किसी का या फिर ही है या सी है, तो हम तो वाज का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज अगर प्लूरल है, अर्थात यू वी दे है, तो हम वर का प्रयोग करेंगे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर का, और वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ। जैसे वो खा रहा था, तो ही वाज ईटिंग। अब जैसे हम खा रहे थे, तो वी वर लगेगा इसमें, वर ईटिंग। फिर वे नहा रहे थे, तो दे वर टेकिंग अ बाथ। और फिर वह हंस रही थी, तो शी वाज
लाफिंग। तो इस प्रकार से दोस्तों हम हिंदी निकालते हैं तथा वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। थे सम लेडीज, कुछ लेडीज यानी कुछ महिलाएं वर सिटिंग बैठी हुई थी ऑन बेंचेस, यानी बेंच पर क्या थी, बेंच पर कुछ महिलाएं बैठी हुई थी। हैवर्कर्स, हैवर्कर्स का मतलब जो फेरी मारने वाले होते नहीं है, जो सामान बेचते अपने सर पे रख के, तो वो हकर्स कुछ फेरी वाले वर सेलिंग बेच रहे थे थिंग्स, थिंग्स मतलब वस्तुओं को बेच रहे थे। कुलीज, जो कुली लोग थे वर कैरिंग, वो ढो रहे थे लगेज, सामानों को ढो रहे थे ऑन दियर हेड्स, अपने सर पर, अपने सर पर। फिर एज सुन एज, जैसे ही द ट्रेन अराइव्ड, जैसे ही ट्रेन पहुंची, अराइव्ड का मतलब पहुंची, आई इंटर्ड, मैं घुसा इन आ कंपार्टमेंट, इन अ कंपार्टमेंट, एक डिब्बे में, यानी डिब्बे में मैं घुसा। तो एज सुन एज, जैसे ही द ट्रेन अराइव, जैसे ही ट्रेन पहुंची, आई इंटर्ड, मैं घुस गया इन अ कंपार्टमेंट, एक डिब्बे में, एंड गॉट आ सीट, और मुझे मिल गई आ सीट नियर द विंडो, विंडो के पास, नियर का मतलब होता है के पास, द विंडो का मतलब खिड़की, खिड़की के पास मुझे एक सीट मिल गई। द कंपार्टमेंट, जो कमरा था, वाज फुल, वो फुल था यानी भरा हुआ था, आप पैसेंजर, पैसेंजरों से वो क्या था, कमरा भरा हुआ था। सम वर सर्चिंग, कुछ ढूंढ रहे थे, सम का मतलब कुछ पैसेंजर उसमें से, वर सर्चिंग, वो ढूंढ रहे थे, सीट्स यानी सीट्स को ढूंढ रहे थे, एंड अदर्स, और जो दूसरे थे, सम, वो कुछ जो दूसरे कुछ थे, वर ट्राइंग, वो प्रयास कर रहे थे, टू सीट, बैठने का, ऑन द अपर बर्थ, यानी ऊपर वाले सीट पर। अपर बर्थ का मतलब जो जिसमें ट्रेन में होती नहीं है कि एक मिडिल की सीट होती है, एक नीचे वाली होती है, एक ऊपर वाली, तो ऊपर को हम कहते हैं अपर बर्थ। तो कुछ जो पैसेंजर थे, अदर सम, जो कुछ दूसरे पैसेंजर थे, वर ट्राइंग, वो प्रयास कर रहे थे, टू सीट, बैठने का, ऑन द अपर बर्थ, ऊपर वाले सीट पर। सम, और कुछ वर स्टैंडिंग, वो खड़े हुए थे, नियर द सेटिंग, सेटिंग के पास, जैसे गलियारा, जहाँ गलियारा था वहां पर वो कुछ क्या हुए थे, खड़े हुए थे। पीपल सम, पीपल सम वर क्वेरिंग, और कुछ पीपल जो सम और कुछ वर क्वेरिंग, वो क्या कर रहे थे, क्वेरिंग का मतलब झगड़ा कर रहे थे, फॉर द सीट्स, सीटों के लिए कुछ झगड़ा कर रहे थे। और फिर आगे दोस्तों, द ट्रेन, जो ट्रेन थी, स्टार्टेड, वो शुरू हो गई, शुरू हो गई या चालू हो गई, एट द राइट टाइम, एकदम अपने एकदम सही समय पर वो क्या हो गई, चालू हो गई। द स्काई वाज क्लियर, जो स्काई था वो क्या था, साफ था, वाज का मतलब था, क्लियर का मतलब साफ था, एंड और द सन वाज राइजिंग, और सूरज निकला हुआ था, इन द ईस्ट, ईस्ट में यानी सूरज पूरब में निकला हुआ था। द बर्ड, जो चिड़िया थी, वर चार्पिंग, वो चहचहा रही थी, वो क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। और सम फार्मर्स, और कुछ जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, कुछ वर प्लोविंग, वो क्या कर रहे थे, जोत रहे थे, दियर, अपने फील्ड्स, अपने फील्ड्स यानी अपने खेतों को कुछ किसान क्या कर रहे थे, जोत रहे थे। द मॉर्निंग सीन, जो मॉर्निंग की ये जो सीन थी, ये जो दृश्य था मॉर्निंग का, वह चार्मिंग, वे बहुत ही सुनहरा था। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद जर्नी, यानी आफ्टर 2 आवर्स जर्नी, 2 घंटे के बाद जर्नी, द ट्रेन, जो ट्रेन थी, रीच्ड, वो पहुंच गई, एट द मेरठ स्टेशन, मेरठ स्टेशन पर को क्या हो गई, वो ट्रेन पहुंच गई। द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई, एंड आई गॉट डाउन, और मैं नीचे उतरा, फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से मैं नीचे उतरा। आई गेव, मैंने दिया, माई टिकट, मेरे टिकट को, टू द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर को दिया, जिसे हम टीसी कहते हैं, उसका फुल फॉर्म टिकट कलेक्टर होता है। एंड और केम आउट, और बाहर निकला, ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से, एंड और गॉट अप इन, और चढ़ गया, टू अ क्राउडेड बस, एक भीड़ वाली बस में चढ़ गया, टू गो, जाने के लिए, माई फ्रेंड्स हाउस, अपने फ्रेंड्स के हाउस को जाने के लिए मैं उस क्राउडेड बस में चढ़ गया, यानी भीड़ वाली बस में चढ़ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।